बिगड़ी बात बड़े नहीं, लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रहीमदास जी के प्रसिद्ध दोहे हिंदी अर्थ सहित लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, रहमन सोई मीत है, बीर परे ठहराए। रीम जी कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो विपदा में साथ देता है। वह किस काम का मित्र जो विपत्ति के समय अलग हो जाता है। मक्खन मथते मथते रह जाता है, किंतु मट्ठा दही का साथ छोड़ देता है। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तो डारत डेकुली सिंचत अपनो खेत। रहीम जी कहते हैं, ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। हम तो बड़ी मेहनत से पानी सींचते हैं कुएं से डेकुली द्वारा, और कपटी आदमी बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। छीमा बडन को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का गट्यो जो ब्रेगो मारी लात। रहीम जी कहते हैं, उम्र से बड़े लोगों को क्षमा शोभा देती है और छोटे को बदमाशी, मतलब छोटे बदमाशी करे तो कोई बात नहीं, बड़ों ने छोटों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। अगर छोटे बदमाशी करते हैं तो उनकी मस्ती भी छोटी ही होती है। जैसे अगर छोटा सा कीड़ा लात भी मारे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। रहीम जी कहते हैं, मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। रहीम जी कहते हैं, सारा संसार जानता है कि खैरियत खून खांसी खुशी दुश्मनी प्रेम और शराब का नशा छुपाने से नहीं छुपता है। जो रहीम ओशो बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी बयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। रहीम जी कहते हैं, लोग जब प्रगति करते हैं तो बहुत इतराते हैं, वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में ज्यादा फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है। चा गई चिंता मिट मनुआ बेप्रवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वह सहान के सहा। रहीम जी कहते हैं, जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के राजा है, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है ना ही चिंता, और मन तो पूरा बेप्रवाह है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोटी मानुष चुन। रहीम जी कहते हैं, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आवा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोटी का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीमदास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नरम नहीं हो सकता और मोटी का मूल्य उसकी आवा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी जाने विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। जो बडेन को लघु कहे, नहीं रहीम गटी जाहे, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नहीं। रहीम अपने दोहे में कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। मन मोटी और दूध रस इनकी सहज सुबाए, फट जाए तो ना मिले कोटिन करो उपाय। रहीम जी कहते हैं, मन मोती फूल दूध और रस जब तक सहज और सामान्य रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक बार वो फट जाए तो कितने भी उपाय कर लो वो फिर से सहज और सामान्य रूप में नहीं आते। रहमन चुप हो बैठिए देखिए दिनन के फेर, जब नाइके दिन आइए बनत न लागी देर। रहीम जी इस दोहे का अर्थ बताते हैं कि किसी भी मनुष्य को खराब समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती, और जब अच्छा समय आता है तो सभी काम अपने आप होने लगते हैं।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रहीमन ने नर मर गए जे कुछ मांगन जाहे, उतने पहले वे मुए जिन मुख निकस्त नाही। रहीम जी कहते हैं जो इंसान किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वो तो मरे ही, परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। रीमन विपदा ही बली जो थोड़े दिन होए, हित अनित जा जगत में जानी परत सब कोए। रहीम जी कहते हैं संकट आना जरूरी होता है, क्योंकि इसी दौरान यह पता चलता है कि संसार में कौन हमारा हित और बुरा सोचता है। जे गरीब पर हित करे हे रहीम बड़, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई लोग। रहीम जी कहते हैं जो लोग गरीब का हित करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जैसे सुदामा कहते हैं कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजारो लगे बड़े अंधेरों होए। रहीम जी कहते हैं दिए के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ अंधेरा होता जाता है। चाह गए चिंता मिटी मनुआ बेप्रवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वह सहन के सहा। रहीम जी कहते हैं जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के राजा है, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है ना ही चिंता, और मन तो पूरा बेप्रवाह है। बड़े काम ओशो करे तो ना बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे ना कोई। रहीम जी कहते हैं कि जब होशे दया के लिए लोग बड़े काम करते हैं तो उनकी बड़ाई नहीं होती। जब हनुमान जी ने धौलागिरी को उठाया था तो उनका नाम गिरधर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वतराज को क्षति पहुंचाई थी। पर जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो उनका नाम गिरधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्वजन की रक्षा हेतु पर्वत को उठाया था। जे सुलगे ते बूझी गए बूझी तो सुलगे नहीं, रहमन गाहे प्रेम के बुझी बुझी के सुलगाही। रहीम जी कहते हैं आग सुलग कर बुझ जाती है और बुझने पर फिर सुलगती नहीं। प्रेम की अग्नि बुझ जाने के बाद पुण्य सुलग जाती है, भक्त इसी आग में सुलगते हैं। दने रहीम गति मीन की जल विश्रुत जिन जाए, जियंत कंज तजी अनंत बसी कहाँ बोरे को बाए। इस रहीम के दोहे में बताया गया है कि मछली का प्रेम दन्य है जो जल से बिछड़ते ही मर जाती है। बोरे का प्रेम छलावा है जो एक फूल का रस लेकर तुरंत दूसरे फूल पर जा बसता है। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है वह स्वार्थी है। बड़े बड़ाई न करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीम जी कहते हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है वह अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों न हो, कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। दीन सबन को लखत है दिने लखे न कोई, जो रहीम दिने लखे दिन बंधु सम होए। रहीम जी कहते हैं कि गरीब सबकी ओर देखता है पर गरीब की ओर कोई नहीं देखता। जो गरीब को प्रेम से देखता है उसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है और उसकी मदद करता है, वह दीनबंधु भगवान के समान हो जाता है। रहमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाहे, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं। रहीम जी कहते हैं भीख मांगना मरने के बराबर है। इसी संदर्भ में रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य भीख मांगने की स्थिति में आ गया, अर्थात जो कहीं मांगने जाता है वह मरे हुए के समान है, वह मर ही गया है। लेकिन जो व्यक्ति मांगने वाले को किसी वस्तु के लिए ना कर देता है, अर्थात उत्तर देता है, वह मांगने वाले से पहले ही मरे हुए के समान है। टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार। रहीम जी कहते हैं सज्जन कितनी ही बार रूठ जाए उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जैसे मोती की माला अगर टूट जाए तो उन मोतियों को फेंक नहीं देते, बल्कि उन्हें वापस माला में पिरो लेते हैं। वृक्ष कभी नहीं फल बखे नदी न सचे नीर, पर मारत के कारणे साधुन दरा शरीर। रहीम जी कहते हैं वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपने लिए जल संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन पुरुष परोपकार के लिए देह धारण करते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।